राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज का एक बड़ा महायज्ञ देखने को मिला। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले देवापुरी महाराज ने दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के पारडा इटीवारी में जन्म लिया था, जिसको लेकर आदिवासियों के पवित्र स्थान कुंडा व कोटवासा में आदिवासियों द्वारा महायज्ञ किया गया। पहाड़ियों के बीच में आदिवासियों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाला स्थान, जहां हजारों आदिवासियों ने इस महायज्ञ में भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों से भक्त शामिल हुए, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार उमेश डामोर, आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश खराड़ी, कोतवाल आरजी भाई, नारायणपुरी महाराज, पवनपुरी महाराज, धनेश्वर जी, बंसीलाल ननोमा, रणछोड़ भाई सहित समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हुए। आप देख रहे हैं साबला से संवाददाता नीतीश कुमार मीणा की रिपोर्ट। दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले देवापुरी महाराज, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए ये इस धरती पे क्या महत्व है? धरती पे ये महत्व है, देवापुरी महाराज जबकि वागड़ की धरती में जाम्बूखंड में साबलापुरी हरि मंदिर से जुड़े हुए थे और वही भक्ति का बेड़ा उठाया और उस भक्ति की चर्चा को लेके गांव गांव और दानी दानी और फलों में घूमे और वाल्मीकि सृष्टि से भक्ति लाए और भक्ति ला के पूरी वागड़ क्षेत्र, कटारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ चारों जिलों के अंदर इन्होंने भक्ति की जागरण की और भक्ति का आलेख लगाया और इस कुंडाल पवित्र भूमि पे इन्हें जागरण डाली और वही वाल्मीकि आदिवासी समाज के हिसाब से और ये इसी हिसाब से ये कुंडाल पूजा जाता है। आदिवासियों में वास्तविक इस देवापुरी महाराज ने साक्षात्कार जन्म लिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? साक्षात जन्म तो देवापुरी में पाटनपुरी पारडा इटीवार गांव करके है, उनका पिताजी का नाम लाया था और ये 4 भाई थे और इनका गोत्र था कड़ौआ और ये ब्राह्मण के घर पे आड़ी तरफ से इनने वहाँ हल चलाया। हल चलाते चलाते इनके पंखों के पगले पड़े। फिर उस ब्राह्मण कसरू ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने उनको आदेश दे दिया कि भाई तुम्हारी और मेरी मांग लेन पूरी हो तो आप यहाँ से दोनों बेल हटा दिए और वही जमीन उनको दक्षिणा कर दी और देवापुरी ने झंडा लेके पूरी वागड़ क्षेत्र में घुमाया। तो देवापुरी महाराज ने जो भी भविष्यवाणी की थी पहले, वो आज साक्षात्कार सही हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बारे में 100 में से 50% तो हो चुकी है। देवापुरी ने जो महाजी महाराज ने इतिहास लिखा, जो चोपड़े लिखे, महाजी महाराज का लिखा और देवापुरी का किया, तो बिना पढ़े थे लेकिन उन्होंने हाथ पॉकेट से कलम चलाई और मुख्य जुबान से देवापुरी ने प्रचार किया, भक्ति का आलेख दिखाया। महाजी महाराज और देवापुरी महाराज में जो भविष्यवाणी की थी, लगभग आपके अनुसार क्या है? वो जो मिलती जुलती आ रही है साहब, क्योंकि देवापुरी महाराज जो थे वो हरि मंदिर साबला से जुड़े हुए, वो गादी और ये गादी एक ही है। हाँ, और एक बात और भी कहे, आदिवासियों में लगभग कहना है कि जो छोटा जुग की छेली बारी, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? जुग छोटा ने छेली बारी में साहब राजा बड़ी का दोहार है और ये वाल्मीकि कुल के जो भक्त हैं उनको तारने की ये देवापुरी ने ये जगह की बाउंड्री घेर के रखी है, इनका पट्टा ही है। तो सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट यहाँ पे आया इस मंदिर के नाम से, तो उस बजट में किस प्रकार का काम करोगे? समाज के द्वारा किस प्रकार का काम का नेतृत्व करोगे आप? समाज द्वारा साहब यहाँ जो कुंडाल की भूमि है साहब, ये 12 गांवों की देवापुरी ने जिम्मेदारी सौंपी हुई है और ये जो 12 गांव है, ये 4 हेरों वालों को अगर 5 भगत बुला के अगर कहेंगे, मुख्य जुबान से प्रचार करेंगे, प्रचार के हिसाब से 4 हेरों वाले से जवाब देंगे और ये गवर्नमेंट का पैसा है तो वो क्या करना, कैसे करना, वो तो सब बैठ के निर्णय लेंगे। मेरे भी इस धरती पे पहली बार पैर पड़ा है और मुझे भी यहाँ आके बहुत सुकून मिला है और वास्तविक मुझे लागी रज्जू है तो सती सुरमाल जी, गुरु गोविंद जी, वाल्मीकि जी और महाजी महाराज जी भविष्यवाणी थी कि स्वतः जुग ने छेली बारी काळजीनो दौड़ा आवेगा, तो आज काळियों पे दौड़ा अभी रज्जू और हम लोगों को जो स्वतः जुग साला है પણ દુઃખના હરતે આપણે સંસાર માટે હરતે હેડવો જે આપણે ફરકવાન જોશું આજે સમજો કઈ ભવિષ્યવાણી છે
કે ઘેર ઘેરમાં ભગવાન ઉતરે છે અને ઓળખવાની જરૂર છે. તો આજ હર ઘેરમાં ભક્તિની આવાજ ઉઠી રહી છે, હર ઘરમાં શિક્ષાની આવાજ ઉઠી રહી છે. आज मतलब भी अपने गुरु महाराज जी अपने वैसे देवापुरी और पवनपुरी महाराज बैठा है आनंद और आनंद पहला जी अपने रही रहा है महापुरुष आनंद ने एक कुछ संदेश तो ये बनती ने भक्ति बे राखशो है. भणती એટલે ભણાય જે શિક્ષા और भक्ति એટલે જે આજની તારીખમાં આપણી જે ભક્તિ ચાલે છે ઘણા ઘેરમાં ભક્તિ और ભણતી રહે છે. અમારા ઘરનો જરૂર ઉજાલો થઈ ગયો है. चाहे नौकरी लगा है तब भी छोटा मोटा धंधो कीधो है तब भी असल नाम रोशन થઈ ગયું है तब भी પણ જરૂર નામ કંઈક ને કંઈક રોશન થઈ ગયું है. તો વણાનો આપણે ધ્યાન રાખવું है. બીજી વાત આપણે અહીંયા સરકારે કરોડો રૂપિયાનો વિકાસના નામ માટે આઝાદ है, लेकिन सन 1973 की मैं बात करूं तो उस समय देश का प्रधानमंत्री बोला करते थे कि वहां से 1 रुपया निकलता है और गांव आते आते 15 रुपया हो जाता है. तो आज की तारीख में यहाँ करोड़ों का रुपया बोल रहा है, लेकिन अगर आपने अन्य समिति टाइट नहीं है, कार्य एजेंसी समिति टाइट नहीं है का पंचायत की जो बॉडी है उससे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा और जी भी 12 गांव ना आदमी है और मैं कहना चाहूँगा एक टीम बना दो और टीम बनाने के बाद ये रोड किस तरह से निकालना है, इस मंदिर को किस तरह से विकास करना है वो आप लोग तय करना होगा. नहीं तो बांडन और ठेकेदार आवेगा, टेंडर भरेगा, पैसा लाखों करोड़ों रुपया वो कमाई जाता रहेगा, सोडिन जाता रहेगा. और आज की तारीख में हम लोग भले मंदिर के सरकार के भरोसे हो गए, लेकिन हमारा आदिवासियों का अगर इतिहास देखा जाए तो 1 रुपया भी इकट्ठा करे एक आदिवासी परिवार तो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है हमारे जो गुरु देवापुरी के नाम से, चाहे किसी भी के नाम से होता कि नहीं होता. तो लेकिन आज की तारीख में सरकार ने भी ये दिया है तो धन्य है, लेकिन ये पैसा हमारे धरातल पे लागू होना चाहिए और विकास होना चाहिए. आज बेणेश्वर के अंदर एक कतारों में बेणेश्वर के अंदर आज ही ने लाखों करोड़ों रुपया हर साल पैसा आ रहा है. आज 15 साल से करोड़ों रुपया आ रहा है. क्या आज बेणेश्वर में विकास दिख रहा है क्या? अगर करोड़ों रुपये का विकास आज आया है तो वहाँ पे पैसों से पूरा बेणेश्वर बढ़ सकता है टापू, लेकिन वो विकास नहीं हुआ. वो विकास कहीं कहीं किसी के घरों में गया है. इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है और इस इतिहास को आज हम लोग यहाँ पे पूरा समाज आया, पूरा भक्त आया है और हमारे देवापुरी और नारायणपुरी और हमारे पवनपुरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ. ऐसा ही बाद में कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं था जो आज वापसी थी આપણે इतिहास આપણો तो आज केसरिया जी नाम से की ऋषभदेव ने नाम से की फेमस है. हमारा इतिहास वहाँ पे खत्म हो गया. आज बेणेश्वर के अंदर जाओगे हमारा इतिहास खत्म हो रहा है, हमारा जाबुकुंड का हमारा इतिहास खत्म हो रहा है. तो हमारा इतिहास खत्म नहीं था वो जो है हमारा इतिहास जिंदा रखो पड़ेगा. हमारा पंडित जूंगा, हमारा कोटवा जूंगा, हमारा गुरु महाराज जूंगा. आमे हर मेहनत आमे करा पता लास्ट में बीजा गुरु महाराज ने बीजा पंडित आविन बेची एवं नहीं था. ये बात ध्यान रखनी है. मारी बात एटलीस्ट करवा चाहूँगा, घनी प्रकार ने कई बात नहीं करवा चाहूँगा. मारी बात हमारे खूब गुरु महाराज जय जवाहर.